9 मई 1540 इतिहास का वो दिन जिस दिन राजस्थान के कुंभलगढ़ की धरा पे एक महान योद्धा ने धरती पे जन्म लिया था, जिनका नाम महाराणा प्रताप था। ये राणा सांगा के पौत्र और उदय सिंह द्वितीय के पुत्र थे। ये वो वीर थे जिन्होंने अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार न किया और मेवाड़ की धरती पे कभी मुगलों का साम्राज्य स्थापित न होने दिया। ये देश के वो वीर योद्धा थे जिनके जज्बे और साहस को पूरा हिंदुस्तान नमन करता है, जिनकी वीर गाथाओं से एक नई चेतना जागृत सी होती है और जिनकी कहानियों से प्रेरणा का झरना झरझर बहता है। 7.5 फुट का जिनका कद और 110 किलो जिनका वजन था, 200 किलो से भी ज़्यादा का भार उठाकर वो लड़ते थे। इनका शौर्य और इनका साहस मैदानों में और दुश्मनों की आंखों में साफ नजर आता था। 18 जून 1576 का वह विनाशकारी दिन अकबर और प्रताप के बीच लड़ा गया हल्दी घाटी का वह युद्ध, जिसमें अकबर ने अपने सबसे बलवान योद्धा बलहोल खान को युद्ध के लिए भेजा था, जो बहुत ही हिंसक प्रकृति का था। उसने महाराणा प्रताप पे पीछे से वार करना चाहा, पर प्रताप ने उसे देख लिया और एक ही क्षण में उसने बलहोल खान समेत घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए। 80,000 अकबर की सेना के सामने एक छोटी सी टुकड़ी जो सिर्फ 15,000 सैनिक से भरी थी, पर महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम के आगे किसी का भी टिकना नामुमकिन था। इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा, इसका वास्तविक परिणाम न मिल पाया है, पर कहते हैं इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक पूरी तरह जख्मी हो गया था, पर इस वीर घोड़े की बात ही निराली थी। जख्मी भरे पैरों से 26 फुट दरिया की छलांग लगाकर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। हल्दी घाटी में आज भी चेतक का मंदिर बना हुआ है, जिसका घोड़ा इतना वीर, इतना साहसी और इतना बलवान और इतना कर्तव्यनिष्ठ, उसके मालिक के बारे में क्या कहे, शब्दों में चित्रण करना भी मुश्किल है। महाराणा प्रताप 20 वर्ष तक जंगलों में रहे। वहाँ उन्होंने अपनी सेना तैयार की। घास की रोटियां खाना, जमीन पर सोना, उबली हुई सब्जियां पत्तल में खाना, नंगे पांव चलना, छत के नाम पे पेड़ों के सूखे पत्ते होना। पर उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की जिसने दुश्मनों को मात दी और कुंभलगढ़ पे अपना आधिपत्य उन्होंने वापस स्थापित किया। कहा जाता है अकबर भी महाराणा प्रताप से डरता था, इसलिए कभी उसके सामने न आया, पर उन्होंने कितनी बारी अपने प्रस्ताव प्रताप के पास भेजे। एक बार तो उन्हें यह प्रस्ताव भेजा, मैं तुम्हें आधा हिंदुस्तान दे दूंगा, तुम बस मुझे मेवाड़ दे दो और मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लो। पर कहा जाता है राजपूत की तलवार मिट सकती है पर कभी झुक नहीं सकती। ऐसा थे हमारे महाराणा प्रताप। साहस और पराक्रम की वो एक कथा निराली थी। मेवाड़ की धरा पे जन्मे उस महायोद्धा की कहानी थी, जिनकी तलवारों की गूंज से दुश्मनों का कलेजा धड़क धड़क करता था, जिनके शौर्य के आगे अकबर भी नतमस्तक होता था, जिनके बलिदानों से पूरे हिंदुस्तान में नई लहर आई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में एक ही तलवार में बलहोल खान समेत घोड़े की सामत आई थी। 20 वर्षों तक मेवाड़ के जंगलों में घास की रोटियां खाई थी। सेना तैयार कर, सशक्त सेना तैयार कर फिर कुंभलगढ़ पे विजय पाई थी। जो कभी हारा नहीं, हिंदुस्तान का वो बाजीगर था। आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं किया, डरता भी उससे अकबर था। सूरज जैसा प्रकाशमय और चंदा जैसा वो उजागर था। राजस्थान की धरा पे जन्मे कुंभलगढ़ का वो वीर शासक था। कुंभलगढ़ का वो वीर शासक महाराणा प्रताप था। जय